बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर मुमताज़ रफ़ीक खटक। जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर 2019 के पास्ट पेपर में मौजूद एक एनालिटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करके सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट है, आप इसको केयरफुली रीड कर लें, इसको अंडरस्टैंड करने की ख़ुद से कोशिश कीजिए और ख़ुद से इसको करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो तो देन आप इस वीडियो को फर्दर फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट आंसर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 31 का करेक्ट आंसर डी है और 32 का करेक्ट आंसर बी है और 33 का करेक्ट आंसर भी बी है। सो इसी के मुताबिक अगर आपके आंसर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपने सेंड किया था एनालिटिकल रीजनिंग का, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको राइट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं और कुछ क्राइटेरिया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको आपने नोट डाउन कर लेना है, राइट कर लेना है। बेहतर यही है, क्योंकि अगर आप माइंड में इसको सॉल्व करेंगी तो वो मिक्स हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको राइट करें, और राइट करने से पहले आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इस दिए गए क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि 6 कप बोर्ड्स हैं। कप बोर्ड्स अलमारियों को कहते हैं, और उनको हमने रूम्स में ऑक्यूपाई करना है। ऑक्यूपाई कुछ इस तरह से करना है, इस तरह से रखना है कि हर रूम में उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, यानी एक रूम में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 अलमारियों को एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2। एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हम एक कमरे के अंदर अलमारियाँ नहीं सेट कर सकते। ये पहली कंडीशन है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, जो हद लागू की गई है, यानी हद, ये लिमिट ये रखी गई है, जो रिस्ट्रिक्शन ये है कि पहली है कि हम जो वाई अलमारी है उसको डब्ल्यू के साथ नहीं रख सकते, यानी वाई और डब्ल्यू एक साथ एक रूम में इकट्ठे नहीं आ सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू और एक्स अलमारी साथ में एक रूम में नहीं हम रख सकते। इन दोनों की आपस में लड़ाई है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है। और तीसरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि वाई और जेड अलमारी को एक ही रूम में हमने रखना है। ये कंडीशन मस्ट है, वाई जेड मस्ट बी टुगेदर। ओके, सो अब हम पहले 31 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कपबोर्ड्स कैन बी प्लेस्ड इन वन रूम टुगेदर। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी 2 अलमारियां हैं जिनको हम एक ही अलमारी के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। पहली कंडीशन हमें ये कहती है कि कपबोर्ड यू एंड जेड, यू और जेड, क्या इनको एक रूम में एडजस्ट किया जा सकता है। चलते हैं कंडीशन की जानिब। अब यहाँ पर u और z को यहाँ से हमें पता चल रहा है कि z को तो हमेशा y के साथ ही एडजस्ट करना पड़ना है। ठीक है, ये तो इसके साथ आएगा, y z के साथ। तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गया। सेकंड जो स्टेटमेंट है, w एंड x, क्या इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। W एंड X को यहाँ पर ही मेंशन है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इन दोनों की लड़ाई है, तो इनको एक रूम के अंदर नहीं एडजस्ट कर सकते। तो ये भी कंडीशन गलत हो गई, इन दोनों को भी नहीं रख सकते एक रूम में। तीसरे सी ऑप्शन कहता है कि Y और V को साथ में रख सकते हैं, Y और V को, Y और V। यहाँ पर अगर हम देखें तो Y तो चूँकि Z के साथ, लाजमी Z के साथ हमने इसको रखना है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, Y और V भी एक साथ नहीं हम रख सकते। ओके, तो ये तीसरी कंडीशन भी रॉन्ग होगी। अब लास्ट डी कंडीशन बचती है, कपबोर्ड यू एंड एक्स, इसको साथ में रख सकते हैं। यू एंड एक्स, देखें एक्स की डब्ल्यू के साथ नहीं बनती, तो मतलब एक्स, एक तो एक्स को रख सकते हैं। ठीक है, एक्स को रख सकते हैं। एक्स के साथ दूसरी क्या चीज़ आनी चाहिए, दूसरी कौन सी अलमारी आनी चाहिए, और यू कंडीशन में है कहीं पे, हमें नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है कि यू और एक्स को हम एक रूम के अंदर दोनों को एक साथ रख सकते हैं। सो जो ऑप्शन डी है इसमें ये करेक्ट आंसर है। सो इस तरह से इनको आपने स्टेप बाय स्टेप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन सॉल्व करना होता है। इजी है, लेकिन थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट समझनी पड़े। अच्छा, अब ये जो 32 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। इसमें कहता है कि कपबोर्ड W इज़ प्लेस्ड इन अ रूम अलोन। अगर W अलमारी को एक रूम के अंदर, यानी सिर्फ रूम के अंदर W अलमारी को ही रखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है, ट्रू है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पहले कंडीशन के मुताबिक ड्रा कर लेते हैं ना।
इसको W को हमने एक रूम के अंदर रख दिया। अब सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो मस्ट हमने रखनी है वो है Y Z। ये तो अंडरस्टूड है जी, ठीक है। ये तो हमने इस तरह से इनकी सेटिंग करनी है, W की सेटिंग इस कंडीशन के मुताबिक और Y Z तो हर कंडीशन में एक ही उसके लिए जो है ना एक ही रूम है और दोनों को एक साथ ही रखा जाएगा। अब बाकी हमारे पास कप बोर्ड्स कौन कौन से बचते हैं जो उनके अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। हम एक अरेंजमेंट इस तरह बना सकते हैं कि U और V को हम एक रूम में करें, U और V को, क्योंकि इन दोनों की आपस में बनती है और इन दोनों की आपस में लड़ाई नहीं है, तो एक रूम के अंदर इनको हम सेट कर सकते हैं। एक कंडीशन ये होगी। अब बाकी हमारे पास देखिए कितने कप बोर्ड एडजस्ट हो गए, 1 2 3 4 5, बचा कौन सा, X वाला बच गया। तो X वाले को भी हम एक रूम के अंदर रख सकते हैं। सो एक कंडीशन इसमें हमारे पास ये अरेंजमेंट बनती है। अच्छा, ये एक अरेंजमेंट तो हमारे पास ये बन गई और दूसरी अरेंजमेंट हम इसको बनाते हैं WYZ, ये तो इसी तरह रहेंगे और दूसरी इसको हम अलग-अलग भी तो लिख सकते हैं ना, Y और V को एक अलग-अलग रूम्स में भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और X इस तरह रहेगा, इसको हम अलग नहीं कर सकते YZ को, इसके लिए कंपलसरी है कि इन दोनों को साथ में होना चाहिए एक रूम में। और W तो जैसे आपको पता है कि ये इसमें बताया हुआ है कि इज़ प्लेस्ड इन रूम अलोन। तो अब ये दूसरी कंडीशन है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, कप बोर्ड V इज़ प्लेस्ड इन आर रूम अलान। V को एक रूम में अलहदा रखा जा सकता है, ठीक है भाई। इसमें ये वाली कंडीशन भी फिट बैठती है, ये भी सही हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आगे चलते हैं। द कप बोर्ड्स ऑक्यूपाई एदर 4 और 5 रूम। जो कप बोर्ड्स हैं ये 4 रूम्स को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं और 5 रूम्स को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देखते हैं, 1 2 3 4, 4 रूम्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 रूम्स को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये मुमकिन ये सिचुएशंस हो सकती हैं, मुमकिन इसकी जो मतलब 4 या 5 रूम्स तो इसमें लग सकते हैं और जो बाकी 3 रूम्स इधर 3 और 6 रूम, तो 3 रूम्स से तो ज़्यादा इसको चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए ना, 3 रूम से ज़्यादा चाहिए और 6 रूम और 6 रूम्स, 6 रूम्स नहीं भाई, 6 भी कंडीशन गलत, मतलब 6 इसको नहीं चाहिए, 5 तक मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो ये भी कंडीशन सी वाली गलत हो गई। और डी वाली को देखते हैं। अच्छा, इसमें जो सेकंड कंडीशन है, ये जो ऑप्शन बी है ये भी दुरुस्त है। डी में चलते हैं, नन अदर देन कप बोर्ड W इज़ प्लेस्ड इन अ रूम। कहता है कि W के अलावा कोई भी ऐसा कप बोर्ड नहीं है जिसको अलहदा से हम रख सकें। नहीं भाई, ये भी कंडीशन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें U और V को अलहदा भी हम रूम्स में एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये भी गलत हो गई। इनमें से ये जो ऑप्शन बी है ये ज़्यादा मतलब सूटेबल है आंसर टिक करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें सही हो रही हैं, 4 भी और 5 भी, और ये भी सही है। लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ एक बात सही हो रही है तो ज़्यादा हम इस पे फोकस करेंगे, ऑप्शन बी को हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। होप्स हो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की जाने भी। एनालिटिकल सेक्शन का तीसरा सवाल है इस वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर देखें कंडा में क्या कह रही है स्टेटमेंट कि इफ़ कप बोर्ड Y एंड Z और द ओनली कप बोर्ड्स प्लेस्ड इन अ रूम, यानी एक रूम के अंदर Y और Z, जैसा कि हम पिछली कंडीशन में भी पढ़ चुके हैं पिछले स्टेटमेंट में, कि ये जो दोनों कप बोर्ड्स हैं ये एक कमरे के अंदर आएंगे, Y और Z दोनों टुगेदर रहेंगे। तो कहता है कि इन दोनों को अगर एक कमरे में रखें, हाउ मैनी रूम्स आर द मिनिमम दैट, कम से कम कितने कमरे दरकार होंगे जो कि बाकी कप बोर्ड्स को एकोमोडेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर सबसे पहले इस कंडीशन को तो यहाँ पर दोबारा YZ को मैं साथ में कर देता हूँ। अब YZ तो यहाँ से निकल गए, बाकी कितने कम से कम रूम का पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम 2 कप बोर्ड्स को एक रूम के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और कंडीशन हमारे पास जो थी, कंडीशन हमें ये कह रही थी, जो पहले हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि हमारे पास कौन से ऐसे 2 कप बोर्ड्स हैं जो कि एक साथ नहीं हम रख सकते, V एंड W था। इन दोनों कप बोर्ड्स को हम एक रूम के अंदर नहीं रख सकते दोनों को साथ में। और दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो थी कि W और X को हम जो है ना साथ में नहीं रख सकते। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शंस हमें ये कहती है रिस्ट्रिक्शंस के V और W को आप एक साथ एक कमरे के अंदर नहीं रख सकते, W और V को।
और W और X को भी आप एक साथ एक ही कमरे में नहीं रख सकते। सो हम किन किन को रख सकते हैं, एक YZ को, ये तो मस्ट है कि एक ही कमरे में आएंगे। उसके बाद किन दो को हम एक रूम के अंदर रख सकते हैं जी, हम पहले U और W को एक साथ करते हैं जी। U को उठाते हैं और W को एक रूम के अंदर, बल्कि एक काम करते हैं, U और W को नहीं, U को और X को, U को और V को करते हैं, U और V, U और V को एक रूम के अंदर हम कमोडेट करते हैं। अब U भी चला गया, V भी चला गया, Y भी ख़त्म हो गया और Z भी, और W और X जो है ना ये रिमेनिंग है। तो W और X की भी आपस में लड़ाई है, तो ये भी नहीं हो सकते। तो इनको देखें जी, इनको मैं मजबूरन मुझे W और X को भी अलहदा अलहदा कमरों में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे U को X के साथ कर देता हूँ तो V और W की भी आपस में नहीं बनती। तो अगर मैं V को W के साथ कर देता हूँ या V को X के साथ कर देता हूँ तो फिर W, अच्छा अगर मैं लेट्स सपोज V को X के साथ कर देता हूँ और U को W के साथ कर देता हूँ, U को W के साथ कर देता हूँ और YZ वैसे ही आ जाए, तो ये तो पूरे हो गए। ठीक है, YZ की कंडीशन भी फुलफिल है और V और X भी आपस में रह सकते हैं। V की लड़ाई तो W के साथ है, तो V और X भी ठीक है, और U की W के साथ लड़ाई नहीं है, U और W भी एक कमरे में रह सकते हैं, रख सकते हैं इनको। सो जो मिनिमम तादाद है रूम्स की जो कि इन 6 कपबोर्ड्स को अकोमोडेट करने के लिए दरकार होगी वो 3 होगी। ठीक है, 3 मिनिमम होगी, इसके अलावा हम 4 के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं, 5 की रूम्स के अंदर भी तो अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस 34 क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम जो रूम दरकार होंगे इन 6 कपबोर्ड्स को अकोमोडेट करने के लिए वो 3 होंगे। सो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। होप्स हो कि आपको ये जो एनालिटिकल का 2019 में जो क्वेश्चन आया था 31 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चन थे, कपबोर्ड वाला जो कपबोर्ड और रूम वाला जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। सो इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।